उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। इस पावन अवसर पर निमंत्रण पत्र बंट चुके हैं। अयोध्या नगरी को सजाया जा चुका है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के अनुसार जटायु नामक पक्षीराज ने माता सीता के हरण के दौरान लंकापति रावण से युद्ध कर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अयोध्यावासी थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव में विलुप्त होती प्रजाति जटायु के झुंड को देखकर उसे धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा बता रहे हैं। लोगों ने आस्था दिखाते हुए पूजा शुरू कर दिया है। मालूम हो कि धरती पर मानव जीवन और प्रकृति के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार कम हो रही संख्या के चलते इन्हें विलुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन्न पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। इसके बाद जटायु की मृत्यु हो जाती है। राम जटायु को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं बल्कि जटायु का अंतिम संस्कार और पिंडदान करते हैं। राम ने भी कर्तव्य निभाया। ये घटना दर्शाती है कि इंसान पशु पक्षी के प्रति काफी ख्याल रखता था। रामायण के एक प्रसंग में जटायु के भाई संपाति दूरदृष्टि से समुद्र के इस पार से लंका में देखकर बताते हैं कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं और मान्यता है कि जटायु और संपाति गिद्ध या गरुड़ प्रजाति के पक्षी थे। आज के वक्त में गिद्ध या गरुड़ प्रजाति विलुप्त हो रही है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर जीव की प्रकृति में अहम रोल है। गिद्ध सदियों से प्रकृति के इको सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। असल में ये मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर जिंदा रहते थे। इससे पर्यावरण को साफ बनाए रखने में सहायता मिलती है। गिद्धों का समूह एक जानवर के शव को लगभग 40 मिनट में साफ कर सकता है। इस तरह ये अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य की सहायता करते हैं और महामारी का खतरा कम होता है। गिद्ध पक्षी के पंख और आँख सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। इससे वह उड़ने और अधिक ऊंचाई से भरी जमीन पर काफी छोटी चीजें देख सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार गिद्ध 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भी नीचे साफ साफ देख सकता है।